राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु गोविंद की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे नमामि गंगे त्वपाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं मुक्तिं च भक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। जय माँ गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। सबको राम राम जय सिया राम जय सिया राम। राम राम अब जी सबको राम राम जय श्री राम। राम 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 जी राम जय राम श्री राम। हर हर सबको राम गंगे राम जय हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे। हर गंगे। तो हाँ संख्या हम 57 पर थे उत्तरकांड में रामचरितमानस। तो हाँ संख्या 58 से पढ़ी बीना जी 58 नहीं 57 का 58 था। एक ही 58 पढ़ी थी। आपने बोला 58 से पढ़ेंगे जैसे आपको ठीक लगता है। मुझे ऐसे लगता दोबारा कर लेते हैं, बहुत सुंदर है वो। दोबारा कर लेते हैं कोई दिक्कत। हाँ बहुत बढ़िया है। नहीं 57 दोहा के बाद एक ही चौपाई करी थी। उसके बाद फिर मैंने बोला था नहीं 57 से ही करेंगे। चलो मुझे जो याद है जय श्री राम। फिर भी 57 से ही करेंगे। बहुत सुंदर है। तब कछु काल मराल तनु धरता कीन निवास सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायऊ कैलास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तो भगवान शिव ने क्या कहा था कि जब मैंने वो दृश्य देखा वहां पर कि हंस जो तालाब में रहने वाले हंस हैं वो भी उसकी कथा सुनते हैं काक की। और भी सब बड़े ध्यान से बहुत ही सारे जो वन के पक्षी हैं वो भी सब कथा सुनने के लिए आते हैं। तो कह रहे हैं हे गिरजे तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया और रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा मैं जे ही समय गयूं खग पासा अब सो कथा सुनो जे हे तू गयो काग पह खग कुल के तू। हे गिरजे मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभीशुंडी के पास गया था तब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वज गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा समुझत चरित होत मोए ब्रीड़ा इंद्रजीत कर आप बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। हाँ कल पड़ा था मेघनाथ जी के हाथों अपने को बंधा लिया तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर आधा उर गाधा राम।
जा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ और प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। मन में शंका हो गई। व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुने जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक है, विकार रहित है, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। मन में शंका हो गई कि मुझे तो ऐसा कहा गया था कि भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, लेकिन मैंने तो इसमें अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा उस अवतार का। भव बंधन ते छूटहि, नर जप कर जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, गयो मोह बस तुमरी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ा करके वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। गरुड़ जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मन को बहुत अच्छी तरह समझाया, पर हृदय में भ्रम और अधिक गहरा होता गया। जब मन में कोई संशय हो जाता है किसी के प्रति, तो वो संशय जो है वो इतनी जल्दी नहीं जाता। कहते हैं मन को समझाने पर, मन को हम लाख समझा दें कि नहीं छोड़ परे, तेरे को क्या लेना, लेकिन फिर भी किसी किसी बात में मन जिद सी कर लेता है। जब तक वो पूरा उसका समाधान हो नहीं जाता, तब तक वो बार बार वही बात सोचता है। कहते हैं गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह रहित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ा करके वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। जैसे सती जी को मोह हुआ है, माँ पार्वती को मोह हुआ है, वैसे ही बढ़ता गया मोह। सती के रूप में जैसे मोह हुआ था माँ पार्वती को, कहते तुम्हारी ही भांति वो भी मोहवश हो गए। शंकर जी ने लाख समझाया, पर समझे थोड़ी महासती। ऐसे ही गरुड़ को भी समझाया होगा, भगवान से कहा होगा, तभी भी वो समझ में थोड़ी आया। जब तक पूरी तरह उसका निचोड़ ना निकल जाए, जब तक पूरी तरह समझ में ना आ जाए, तो अंदर से संशय जाता नहीं है। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सज संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। जो मन में संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान नहीं कर चित अपहरई, बरे आई विमोह मन करई।
जेह बहु बार नव चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है। माया इतनी प्रबल है कि ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। माया तो अति ठगनी है। कहते हैं ज्ञानियों के चित्त को भी हरण कर लेती है, भांति भांति हरण कर लेती है, भली भांति। पता भी नहीं चलता कब मन हाथ से निकल गया और किसी भी लोभ के पीछे चला गया। कहते हैं जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। नारद जी चपेट में आ गए थे भगवान की माया के। जरा सा भी ईगो करानी किसी चीज के लिए, एकदम भगवान जी अपने भक्त का ईगो रहने नहीं देते। एकदम कोई ना कोई माया का ऐसा खेल रचेंगे कि मनुष्य नीचे आ जाएगा अपनी औकात पर। ऐसे ही नारद जी ने कामदेव को हराया था और भगवान विष्णु से, भगवान शंकर से, ब्रह्मा जी से, सबसे कहते फिरे, गाते फिरे कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। जैसे हम कोई अच्छा कार्य कर लेते हैं तो सबको सुनाते फिरते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को अपने भक्त के अंदर ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके अंदर मोह उत्पन्न हो गया है, काय का ईगो आ गया है कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। भगवान ने फिर माया रची थी। यही कह रहे हैं नारद जी के व्याकुल होकर देव ऋषि नारद जी के पास गए तो मन में संदेह था, वो बताइए। तो उन्होंने ही कहा कि राम जी की माया बड़ी मतवाली है, बड़ी बलवती है और जो ज्ञानियों के चित्त को भी हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, जय बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंगपति तो ही, कि वही माया तेरे को व्याप गई है। विहंगपति मतलब जो पक्षियों के राजा हैं, विहंगों के राजा। विहंग आकाश में विचरण करने वाले पक्षी को कहते हैं विहंगपति। सबसे ऊपर श्रेणी का जो पक्षी है वो गरुड़ ही है। कहते हैं सोई व्यापी विहंगपति तो ही, जो माया मेरे को व्यापी थी ना उस समय कि मैं एक राजा की बेटी के का स्वयंवर देख करके उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था, उसके साथ विवाह करने को तैयार हो गया था। तो वही वही माया अब तेरे को व्याप गई है। माया के भी अनंत रूप हैं। महामोह उपजाउर तोरे, मिटई न बेग कहीं खग मोरे, चतुरानन पही जाऊ खगेसा, सोई करे हो जे होई दिने निदेसा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अरे मेरे समझाने से नहीं मिटेगा ये मोह। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। तो ब्रह्मा जी बताएंगे कैसे आपका मोह दूर होगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच मही पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ,
सुनि वीरंच राम सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति चावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेश उन्हें कह सुनाया। अब गरुड़ जी किसके पास गए हैं? ब्रह्मा जी के पास, नारद के कहे अनुसार, और अपना संदेश उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर निवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय में अत्यंत प्रेम छा गया। अब ये देखिए, एक बात हम थोड़ा सा यहाँ विचार करें कि उन्होंने अपने मोह को समझ लिया, कि उन्होंने अपने कष्ट को, अपने रोग को किसको बताया? सबसे पहले उन्होंने नारद जी को बताया, गुरुदेव को अपना रोग सुनाया। जब कोई रोग किसी को सुनावेगा तभी तो उसका उपचार होगा। ने गुरुदेव से उन्होंने साझा किया, फिर गुरुदेव ने जो आज्ञा की, नारद जी तो गुरु ही हैं, माँ पार्वती के गुरु हैं, तो हम सबके भी गुरु ही हैं। कहते नारद जी को जाकर के गरुड़ जी ने कहा, तो नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी जो आदेश करेंगे, तब जाकर के, मतलब कहने का मेरा भाव ये था कि हम अपना, सबसे पहले तो हमें अपने रोग की पहचान ही नहीं होती। हम अपनी ओर देखते ही कम हैं। हम दूसरों के दोष तो निकालते हैं, हम अपनी ओर नहीं देखते। स्वयं का रोग तो तभी जाएगा ना जब हम गुरुदेव से उसकी चर्चा करेंगे कि गुरुदेव मुझे रास्ता बताइए, मैं यहाँ पर अटका हूँ। बताएंगे तभी तो। गुरुदेव जी पूछे सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने रोग हम सुनाएंगे तभी तो उनको पता चलेगा, तभी तो वो उसका हल बताएंगे। हम अपने रोग को छुपा लेते हैं। हमारे अंदर जितने दुर्गुण हैं हम सबको ऊपर पर्दा डाल देते हैं। अब तो कहाँ जाएंगे, कहाँ से फिर वो निकलते ही नहीं, हमारे अंदर से निकलने में सालों लग जाते हैं। तभी तो संत लोग जो घर से निकल जाते हैं ना, वो उनका कोई छुपाव नहीं रहता, तभी वो जल्दी निकल जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी तो वैसी स्थिति नहीं हो पाई जितनी संतों ने कई कुछ ही दिनों में कर ली, हमें तो सालों हो गए इस कथा सुनते सुनते, कुछ नहीं हुआ। पर ये है ना, वो जो एक बार महाराज जी ने ये बात कही थी कि अपना जो घाट पे जो मैं जाती हूँ कथा सुनने, उन्होंने कहा था अपने गुरु के सामने एकदम अपने आप को नंगा कर दो। नंगा करने का मतलब कपड़े उतारना नहीं है, अपने मन के भावों को स्पष्ट कर दो सामने कि ये मुझे हो रहा है, यहाँ बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। तो वो जो आदेश करें वो हमें सुनना चाहिए। अपने मन को नंगा कर दो, अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट कर दो। कोई भी अंदर इतना सा भी दुराव हम ना रखें, बिल्कुल स्पष्टतया जैसे हम हैं वैसे। चाहे हमें वो गाली दें आगे से, चाहे हमें गुस्सा करें कि इतने सालों से तुम सुन रहे हो तो मेरे पे असर नहीं हो रहा, ये कुछ तो कहेंगे ही गुरुजी। लेकिन हम अपने आप का जब अंदर का रोग निकाल कर गुरु को बताएंगे ना, अपने डॉक्टर को बताएंगे, तो वो उसका पोस्टमार्टम करके उसको सही से ऑपरेशन करके सही से हमें बता देंगे कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम्हें दवाई की जरूरत है, नाम जप की जरूरत है, यहाँ तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन क्या मतलब क्या है? इसको तुरंत छोड़ दो, ऐसे इस बात को, इस काम को। तो कहने का भाव यही है कि अपना रोग गरुड़ ने बताया तभी तो उसकी दवा हुई। हम तो अपने रोगों को छुपा लेते हैं, हमारे मन में कहीं जरा सा लोभ है ना, हम छुपा जाते हैं सबसे। ऊपर से कह देंगे कि हमें तो कोई हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भीतर तो बंदर है ना, कहीं ना कहीं कीड़ा पड़ा हुआ है, वो हमारे भजन साधन को खा जाता है। यहाँ पर गरुड़ ने अपना कुछ छुपाया नहीं, सीधा ही जा करके ब्रह्मा जी से पूछ लिया।
ब्रह्मा जी के पास गए हैं, उन्होंने अपना संदेह उन्हें सुनाया और उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझ करके उनके हृदय में अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करई विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जी मोहि न छावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझको भी नचाया है माया। अग जग मय जग मम उपज राजा, नहीं आचरज मोहि खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सारा जगत की रचना मैंने की है और माया के प्रभाव से ही की है, माया को साथ में लेकर के। और फिर भी माया मुझको नाच नचा देती है, तब पक्षीराज जी को, गरुड़ को मोह हो गया है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री रामचंद्र जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछौ जन काहू। कहाँ हो ये तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना। अब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को कहाँ भेज दिया? शंकर जी के पास। पहले नारद जी के पास गए थे गरुड़ जी, नारद जी ने भेजा ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए हैं, उन्होंने भेजा शंकर जी के पास। अब शंकर जी के पास गए हैं तो फिर क्या हुआ? हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, ए तात, और कहीं से कुछ मत पूछना। हर एक जगह नहीं अपनी बात पूछना, केवल गुरु से। और गुरु से भी पूछ करके वो जिसके पास भेजें उनकी सुनना बस, और किसी की नहीं। बीच में सबकी सुनेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे। कह रहे हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। और सुना कौन रहा है? शंकर जी माँ पार्वती को। परमातुर विहंगपति, आयो तब मोह पास। जात रहूं कुबेर ग्रह, रहूं माँ कैलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब बड़ी आतुरता से, उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते मम पद सादर सिर नावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। क्या कहा? मिलेऊ गरुड़ मार्ग मैं मोही, कवन भांति समझावऊं तो ही।
कहते हैं गरुड़ जी तुम तो मुझे मार्ग में मिले हो, रास्ते में मिले हो, इतनी जल्दी मैं कैसे समझाऊं, मैं चलते चलते तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। कहते हैं संदेह का तो तभी नाश होता है जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए तभी मोह भंग होता है। ये बात सबके लिए है। भगवान शंकर समझा रहे हैं गरुड़ जी को, और ये हम सबके लिए भी यही बात है कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। संशय का भंग तभी होता है जब बहुत काल तक हम सत्संग करते हैं। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि न जो गाई। जे महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए बहुत काल तक, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, कई तरीकों से गाया है। कभी संगीतमय राम कथा, कभी गद्यमय राम कथा, कभी पदों में, कभी गद में, कभी संगीतमय राम कथा, कई प्रकार से गाया है। कह रहे हैं सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवो तहाँ सुनो तुम जाई। जाइए सुनत सकल संदेहा, राम चरण होइए नति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर के उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। कहते हैं तुम जाकर के वहीं विराजो जहां पर प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर के उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सतसंग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सत्संग के बिना श्री हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, और उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। कहते हैं सत्संग के बिना हरि की कथा समझने में नहीं आती, सुनने को नहीं मिलती, और उसके बिना मोह नहीं जाता। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाता तब तक श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। दोहा संख्या 61 पर विश्राम। सीताराम 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 सीताराम, भज मन राम भज मन राम। सीताराम सीताराम, भज मन राम भज मन राम। भज मन राम राम राम, सीताराम 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 राम राम।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री